हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। जैसा कि सभी को पता है, काव्य खंड चल रही है कक्षा 10 की। तो आज हम जो चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, भारत माता का मंदिर यह की शुरुआत करने वाले हैं, जो आपकी कक्षा 10 में है। तो इससे पहले मैंने जितने भी पार्ट थे वो अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब चलिए इसमें पद्यांश की शुरुआत करते हैं, पद्यांश नंबर 1 की। तो पद्यांश नंबर 1 में है, पहला ही पढ़ते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इन शब्दों का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ पहले ध्यान से समझेंगे, फिर हम देखिए मैं आपको फिर नोट्स दिखाऊंगा, ताकि आप अपने तैयारी करना चाहें या नोट्स बनाना चाहें वो और भी अच्छे से कर लें। क्योंकि ऐसा होता है समझाते वक्त, देखिए कुछ शब्दों का हेर फेर हो जाता है, तो लिखाई जब आपको दिखाई देगी तो वो अच्छे से नोट्स बन जाएगा। तो पहले हम समझते हैं, रहा भारत माता का मंदिर, यानी कि जो ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं ना हमारे काव्यखंड में, जो मैत्रेय शरण गुप्त द्वारा लिखी गई हैं, तो यहाँ गौरवशाली रूप का गुणगान करने के लिए कल्याणकारी भावना का वर्णन किया है लेखक ने। तो सही है, उसको ही हम यहाँ समझेंगे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, भारत माता का मंदिर है, यानी कि जो भारत माता का यह मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कल्याणकारी भावना विश्व में अन्य देशों से अलग करती है। सही है। समदा का संवाद यह है, समदा का यानी कि इस पद्यांश में ऐसे मंदिर का उपस्थित हैं जहाँ प्रत्येक मानव को अपने विचार प्रस्तुत करने का समान अधिकार है। संवाद माने विचार, जहाँ समानता का यानी समानता का विचार रखने का अधिकार सबको है। सही है। अब पावे सभी प्रसाद यहाँ, यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबका कल्याण होता है। या सॉरी, ये है सबका विश्व कल्याण यहाँ, और सबका जो विश्व माने संसार का, यहाँ सब विश्व कल्याण का यहाँ भी होता है। क्या कल्याण होता है, मतलब कहने का भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबका कल्याण होता है। पावे सभी प्रसाद यहाँ। अब प्रसाद का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं जो प्रसन्नता है ना, खुशी है, वो सभी में बराबर बांटी जाती है। अर्थात ये कह रहे हैं सभी सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं यहाँ सभी एक साथ प्यार भाव से रहते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, यानी कि जाति धर्म का, यानी कि इस देश में जाति धर्म या किसी संप्रदाय की जो जो संप्रदाय है की प्रगति को लेकर नहीं है भेद व्यवधान यहाँ, वैधानिक विधा या बांधा नहीं है, किसी प्रकार की भेदभाव नहीं है, चाहे जाति हो, धर्म हो या किसी संप्रदाय का हो। अर्थात आप यहाँ कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी संप्रदाय का स्वागत, मतलब ये मानो सबका एक साथ किया जाता है, सबका दिल से स्वागत किया जाता है। अब आगे देखते हैं। सबका स्वागत, सबका आदर, सब सम्मान सम्मान यहाँ, यानी कि सभी का स्वागत, सभी का आदर आदर और सब सम्मान यहाँ, सभी का समान सम्मान यहाँ किया जाता है। किसी को भी दूसरी नज़रों से नहीं देखा जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता, सभी का एक साथ स्वागत आदर और सम्मान किया जाता है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ सा एक ध्यान यहाँ, ये कह रहे जिस प्रकार से राम का स्थान इस पृथ्वी पर है, उसी प्रकार से रहीम बुद्ध और ईसा का सुलभ सा एक प्रधान यहाँ, यानी कि इनका भी, यानी कि देखो आप ये कह सकते हैं इस देश में जो स्थान राम का है वही स्थान रहीम चाहे बुद्ध हो और ईसा मसीह का है, यानी कि वही जो राम का स्थान है वो इस रहीम बुद्ध और ईसा का है। सुलभ सा ध्यान यहाँ सही है। भिन्न भिन्न भव संस्कृति गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग भव संस्कृति, यानी कि भारत में भिन्न भिन्न संस्कृति के बारे में सभी लोगों को बताया जाता है। और क्या कहा जाता है, गुण गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, उसके प्रति आदर सम्मान का भाव रखने के लिए यहाँ पे प्रेरित सभी लोगों को किया जाता है। आई होप पद्यांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हाथ से लिखे नोट्स को अच्छे से देख लेते हैं। देखो ये कह रहा है, अगर संदर्भ देखें, पहले संदर्भ देखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से लिया गया है, यह उद्धृत से लिखे आप शीर्षक से लिया गया है। यह काव्य पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं, या आप ये कह सकते हैं यह इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। सही है। अब प्रसंग की बात कर लेते हैं। प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत काव्यांश में मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत के गौरवशाली रूप का गुणगान करते हुए उसके कल्याणकारी भावना का वर्णन किया है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब व्याख्या देख लेते। कवि कहता है कि भारत एक ऐसा द्वितीय देश है जिसकी कल्याणकारी भावना उसे विश्व के अन्य देशों से अलग करती है। कवि ने इस पद्यांश में भारत को ऐसे मंदिर के रूप में स्थापित करके दिखाया है जहाँ प्रत्येक मानव को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार समान रूप से है।
भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबका कल्याण होता है और सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस देश में जाति धर्म या किसी संप्रदाय की प्रगति को लेकर भेदभाव रूपी बाधाएं नहीं है। सही है। यह आगे देखते हैं, यह मुस्लिम सिख तथा ईसाई सभी संप्रदाय का स्वागत हृदय से किया जाता है और बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सभी लोगों को सम्मान दिया जाता है। इस देश में जो स्थान राम का है वही स्थान रहीम, बुद्ध और ईसा मसीह का भी है। भारत में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बारे में सभी लोगों को बताया जाता है और उसके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखने के लिए, हेतु का मतलब होता है के लिए, प्रेरित किया जाता है। तो इसकी व्याख्या पूर्णतः मैंने समझाती है। तो चलिए अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पद्यांश के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। हाँ, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।